नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जब कॉग्निजांस लिया कि नीट के एग्ज़ाम में इतनी बड़ी दुर्घटना की वजह से बच्चों की मौत हो रही है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम इस तरह से क्यों कराया गया कि बहुत सारे रैंकर्स तो सेम मार्क्स लेके आए और रैंकिंग उसी हिसाब से बनी है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत लोग नीट के ख़िलाफ़ याचिकाएं दायर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नीट का जो एग्ज़ामिनेशन था वो कुछ इस प्रकार से हुआ है कि लोगों की ओएमआर शीट तक भी फटी हुई एनटीए के पास गई है, जिसकी वजह से ओएमआर से मार्क्स नहीं मिल पाए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद बात है क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों के फ्यूचर के साथ तो खेल ही रहे हैं, साथ ही साथ आने वाले डॉक्टर्स किस तरह से मिलेंगे इंडिया को, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। तो चलिए इस बात को जान लेते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 1563 नीट अभ्यर्थियों को दिए गए जो ग्रेस मार्क्स थे वो वापस लेने के लिए कहा है। तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए 23 जून को 1563 उम्मीदवारों के लिए स्नातक चिकित्सा अध्ययन के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा जो नीट होती है का पुनः आयोजन करेगी। 23 जून को इस एग्ज़ाम का पुनः आयोजन होने वाला है। इसके अलावा नीट में ग्रेस मार्किंग को लेकर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनको हटाया जाएगा और उनको दोबारा परीक्षा देने का एक वो दिया जाएगा कि किस तरह से उन्हें परीक्षा देनी चाहिए कि नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, पर यहाँ पर मौका दिया जा रहा है और ग्रेस मार्क्स हटा के दिया जा रहा है। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजिनल मार्क्स ही दिए जाएंगे। मतलब अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा और आपको ग्रेस मार्क्स मिले होंगे, ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए जाएंगे। आपको 23 जून को अगर एग्ज़ाम देना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो आपके ओरिजिनल मार्क्स की मार्कशीट बनेगी नीट में। ये बेसिकली कहना है। एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। इस तरह अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी और एग्ज़ाम 23 जून को होगा। 5 मई को परीक्षा के बाद कई उम्मीदवारों ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें परीक्षा पूरी करने के लिए पहली बात तो पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इनफैक्ट मैंने एक बच्ची का वीडियो भी देखा था जिसमें उस बच्ची ने एविडेंस के साथ बताया था कि उसकी ओएमआर गई ही नहीं, पहुंची नहीं और पूरी फटी हुई गई है, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग नहीं बन पाई। क्या ये एक देश का भविष्य बनाने वाला है जिस देश में बच्चे इतनी मेहनत से, लगन से पढ़ाई करते हैं, माँ बाप इतनी परेशानी से पैसे किसी तरह से जुटा के बच्चों को पढ़ाते हैं डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए? क्या हम ऐसे किसी भी देश के साथ इतना बड़ा घात कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एनटीए को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये एक एज अ टीचर हमारा दायित्व है ये बताना लोगों को, और एज अ स्टूडेंट आपका काम है हमेशा विजिलेंट रहें, एविडेंस इकट्ठा करें और इसे बाय लॉ हम प्रोवाइड करेंगे, हम इसे बाय लॉ प्रोसेस करेंगे। देर आफ्टर छत्तीसगढ़ में 2 और, मेघालय, सूरत, हरियाणा के बहादुरगढ़ और चंडीगढ़ में एक चुनिंदा केंद्रों पर परीक्षा देरी से शुरू हुई। इस तरह की क्यों मतलब इस तरह की बड़ी परीक्षा के लिए इतने बड़े ब्लंडर्स कैसे हो सकते हैं? मेरा तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इन आरोपों की जांच के लिए एनटीए द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति ने छात्रों की शिकायतों को सही पाया और सुझाव दिया कि प्रभावित उम्मीदवारों को उनके खोए समय के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। अच्छा, उनको कैसे मुआवजा देंगे जो बच्चे सुसाइड कर चुके हैं? मतलब पहली बात तो सुसाइड इन इटसेल्फ इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए, चाहे दुनिया में कितनी बड़ी, चाहे विश्व में कितनी बड़ी आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाए, क्योंकि सुसाइड इज़ नेवर द आंसर। लाइफ अगर रहेगी आपके पास तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। वो बच्चे जिन्होंने अभी जान दे दी कुछ समय पहले, ये तक नहीं समझा कि मेरी गलती नहीं है, ये दूसरे की गलती हो सकती है। इसमें माँ बाप की भी बहुत बड़ी गलती है। माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्रेशर क्यों करते हैं? अगर नीट नहीं हुआ, अगर आईआईटी नहीं हुआ, अगर यूपीएससी नहीं हुआ, क्या बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी? क्या बच्चा फिर शायद कुछ कर नहीं पाएगा आगे? ये कैसे आपने असर्टेन कर लिया? तो इसमें बहुत लोगों की गलतियां हैं। उन्होंने सलाह दी है कि वह सामान्यीकरण फॉर्मूला अपनाएं, अब इसको इसके लिए अपनाया जाना चाहिए, जिसे 2018 में क्लैट परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। इसके आधार पर एनटीए ने 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हालांकि उनमें से 6 को इसके कारण 720 में से 720 अंक मिले, जिससे नीट यूजी अखिल भारतीय टॉपर बन गया। देर आफ्टर परिणाम घोषित होने के बाद कई छात्रों और अन्य हिताधिकारियों ने एनटीए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्थिति से निपटने के लिए यह उचित तरीका
नहीं है। 8 जून को शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने संबंधित 1563 उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। एचपीसी के 7 दिनों के भीतर उचित सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जैसी सिफारिशें आएंगी हम इसको भी कवर करेंगे। इसमें 4 वरिष्ठ विशेषज्ञ शामिल थे। एनटीए अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, प्रोफेसर टीसीए अनंत, प्रोफेसर सीबी शर्मा और डॉक्टर बी श्रीनिवास इसमें शामिल हैं। इस पैनल के सुझाव दिया था कि सभी 1563 उम्मीदवारों के सामान्यीकृत अंक रद्द कर दिए जाने चाहिए और वापस ले लिए जाने चाहिए। इसने कहा कि प्रभावित छात्रों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से उनके वास्तविक अंक यानी कि ग्रेस मार्क्स के बिना की जानकारी दी जानी चाहिए और फिर उन्हें परीक्षा फिर से देने का अवसर मिलना चाहिए। जो छात्र इस पुनः परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते उन्हें 5 मई को आयोजित परीक्षा में उनके वास्तविक अंक दिए जाने चाहिए। जो छात्र पुनः परीक्षा में शामिल होते हैं उनके पिछले अंक अमान्य हो जाएंगे और एनटीए ने इन सारे सुझावों को स्वीकार भी कर लिया है। इसके अलावा सिफारिशों के पीछे एचपीसी का क्या तर्क निकला? उच्च स्तरीय समिति जो बनी है इसने ये बताया कि शिकायत निवारण समिति बेसिकली क्लैट 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सामान्यकरण फॉर्मूले को अपनाते समय कुछ बिंदुओं पर विचार करने में विफल रहा। एनटीए को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में एचपीसी ने कहा कि जीआरसी ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के विपरीत नीट यूजी जैसी ओएमआर आधारित परीक्षाओं में समय मूल्यांकन के लिए स्वचालित प्रणाली नहीं है। एनटीए ने परीक्षा निरीक्षकों, कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और सीसीटीवी फुटेज की जांच से मिली रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों द्वारा समय खराब होने यानी एनटीए के निरीक्षकों और कर्मचारियों की ओर से देरी के कारण का निर्धारण किया था। सीसीटीवी इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। समिति ने महसूस किया कि इससे 6 केंद्रों में समय खराब होने का निर्धारण करने के मामले में समान अवसर नहीं मिला। इसके अलावा एचपीसी ने पाया कि उम्मीदवारों के समय खराब होने के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए जीआरसी द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले में इस बात को ध्यान में ही नहीं रखा गया कि क्षतिपूर्ति केवल उन प्रश्नों के लिए ही की जानी थी जिन्हें हल नहीं किया गया है। इससे एक विषम स्थिति पैदा हो गई जिसमें कई उम्मीदवारों को बहुत अधिक अंक प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे ये फेयर परीक्षा नहीं हुई, ये अनफेयर परीक्षा हो गई। इस प्रकार एचपीसी ने निष्कर्ष निकाला कि इस मुद्दे का सबसे उपयुक्त, निष्पक्ष और उचित समाधान यह होगा कि अभ्यर्थियों के ग्रेस मार्क्स हटा लिए जाएं। अब आगे क्या होने वाला है? पहली बात तो किसी भी अन्य छात्र के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जिसके लिए व्यक्तिगत मामलों में न्यायालयों द्वारा पुनः परीक्षा के निर्देश पारित किए जाएंगे। मतलब पहले निर्देश आएगा उसके बाद परीक्षा होगी। एनटीए ने तो इस बात की हामी दे दी कि हाँ, हम परीक्षा कराएंगे। प्रभावित छात्रों के साथ उनके पंजीकृत ईमेल पतों के माध्यम से आधिकारिक संचार साझा किया जाएगा और जल्दी ही नए एडमिट कार्ड भी निकाले जाएंगे। पुनः परीक्षा के परिणाम 30 जून को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। तो इसी महीने के अंत तक हमको पता चल जाएगा। एनटीए सभी निरीक्षकों और अधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा ताकि इस साल 6 परीक्षा केंद्रों में हुई देरी से बचा जा सके। मतलब आप बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हो बेसिकली। अब आप सोचो कि ये बोलोगे कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, हमें अभी भी नहीं पता है ना कि वहाँ पे फिर से कुछ हुआ तो यहाँ बच्चे कितना स्ट्रेस पे जाएंगे। इतनी छोटी सी उम्र में इतना स्ट्रेस सही है क्या? उसके बाद अधिकारी ने यह भी कहा कि हम हर साल प्रशिक्षण आयोजित करते हैं लेकिन अब से हम इस पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। एनटीए का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां ना आए। एनटीए के बारे में बात करते हैं जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। ये उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। यह आज विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण एजेंसियों में से एक है, तब भी यह हाल है इसका उद्देश्य एक ऐसी परीक्षा प्रणाली तैयार करना है जो वैज्ञानिक हो तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। अब यह निम्नलिखित क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से परीक्षा ये करवाते हैं देख लीजिए। जेईई मुख्य, नीट और जीपैट और सीमैट भी। यह भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर्ड है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत। इससे सीबीएसई, एआईसीटीई और अन्य निकायों की परीक्षा संचालन संबंधी जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी।
अब यह निम्नलिखित कार्य करता है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का ये उद्देश्य है कि यहाँ पे पारदर्शिता बनी रहे, जो कि बहुत बिल्कुल बनी थी नीट के एग्ज़ाम में, है ना। इसके अलावा इनका कार्य क्षेत्र ये भी है कि बच्चे बेहतर अकाउंटेबिलिटी वाली परीक्षा दें, ज्ञान प्रणालियों में खामियों को पहचानें कि अगर कहीं ज्ञान प्रणाली में खामी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, टेक्निकल में भी कुछ इशू है तो उसको भी दूर करने की कोशिश करें। परीक्षा प्रश्न तैयार करने में विशेषज्ञों और संस्थाओं की भी पहचान करना इसका एक उद्देश्य है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये स्टेटमेंट्स देख लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी में पूछा जा सकता है। शिक्षा और व्यावसायिक विकास मानकों पर अनुसंधान भी देता है, उसके साथ साथ डेटा का उत्पादन और प्रसार भी करता है। एनटीए के कार्य या ऑनलाइन माध्यम में परीक्षा आयोजित करवाता है, जिसके लिए इसे ऐसे विद्यालय और विश्वविद्यालय का चयन करना होता है जहाँ पर सभी बुनियादी सुविधाएं हों, बेसिकली डिजिटल सेक्शंस हों, बट एट द सेम टाइम ये डिजिटली हैकेबल भी हैं। बहुत बार एग्ज़ाम्स हैक भी हुए हैं और उनके जगह परीक्षा किसी और ने दी है। ये बहुत उच्च लेवल की बात नहीं पहुंच पाई है, बट लोकल लेवल्स में ऐसा हुआ है। अत्याधुनिक तकनीकी की सहायता से सभी विषयों का प्रश्न पत्र बनाना, एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति के साथ परीक्षण हेतु विषय विशेषज्ञों का एक पैनल भी तैयार करना इसका एक उद्देश्य है। भारतीय शैक्षणिक संस्थान में समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने और सलाहकार सेवाएं भी उपलब्ध कराना, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना, विभिन्न मंत्रालय एवं केंद्र सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ साथ किसी परीक्षा के आयोजन का दायित्व सौंपा जाने की स्थिति में उसका संचालन भी करना, और स्कूल बोर्ड तथा अन्य निकायों में प्रशिक्षण के साथ सुधार सुनिश्चित करना। ये सारी चीज़ें हैं। एनटीए का बहुत महत्व है। एनटीए जैसी विशिष्ट परीक्षण एजेंसी की स्थापना से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे कि एआईसीटीई, ये सारी संस्थाओं में जो इनके ऊपर बोझ रहता था कि हमको एग्ज़ाम कराना है, अब ये बोझ एनटीए उठा रही है। ठीक है, एनटीए प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन माध्यम से कम 2 बार परीक्षाओं को आयोजित करती है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश के अवसर बढ़ जाते हैं। एनटीए ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए भी कार्य कर रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आपका एक प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी देश में उच्च शिक्षा स्थानों में प्रवेश और फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।